तो मूवी के शुरू में हम एक स्कूल बस को देखते हैं जो ड्रैगन पीक की रोड ट्रिप से वापस आ रही थी। सभी बच्चे आपस में बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन लुइस का ध्यान तो अपने शूज की तरफ था जो इस वक्त मार्लिन नाम के एक शैतान बच्चे के हाथ में है। वो लुइस को परेशान करना चाहता था, लेकिन जेनिफर जो कि एक स्कूल रिपोर्टर है उसे वापस पाने में लुइस की मदद करती है और ये देखकर लुइस उससे बहुत इम्प्रेस होता है। आगे सभी बच्चे वापस अपने घर जाने लगते हैं, जहां मार्लिन के पेरेंट्स उसे एक फैंसी कार में लेने आए थे और लुइस के पास बस एक टूटी फूटी साइकिल थी। प्रिंसिपल उसे घर तक छोड़ने को बोलता है, लेकिन लुइस कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर अपने घर की ओर निकल जाता है। एक आइसक्रीम वाला उसे देखकर बोलता है कि तुम्हारी साइकिल तो एकदम स्क्रैप बन चुकी है, जिस पर लुइस कहता है कि कल मेरा बर्थडे है और मेरे डैड मुझे एक नई साइकिल दिलाने वाले हैं। लुइस मार्लिन के सामने वाले घर में रहता था और इसीलिए वो लोग उसके घर को लेकर उसे बहुत टोंट करते थे कि ये तो टाउन का सबसे गंदा घर है और तुम्हें ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। पता चलता है कि उसके डैड एक यूएफओलॉजिस्ट हैं, यानी एलियंस पर रिसर्च करने वाले, और इसी वजह से वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उनकी हरकतों से टाउन के लोग भी बहुत परेशान रहते थे। आगे हम उसे घर का काम करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो अपने डैड के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। लुइस उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि आपको भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल जॉब करनी चाहिए ताकि हम भी कुछ पैसे कमा सके। लेकिन उसके डैड तो जैसे एलियंस के पीछे पागल हो चुके थे और हमेशा बस एक ही बात कहते हैं कि बचपन में उन्होंने एक असली एलियन देखा था और वो उनकी मौजूदगी को साबित करके ही रहेंगे। कभी कभी लुइस खुद को बहुत अकेला फील करता था और सोचता था कि काश इस वक्त उसकी मॉम जिंदा होती। अगली सुबह हम विंटर फैमिली को देखते हैं जो अपनी बेटी के एक डांस शो में जा रहे थे। वो अपने बेटे मार्लिन से भी चलने को बोलते हैं, लेकिन वो बहाना करके घर में ही रुक जाता है। उधर लुइस ने अपने लिए एक बर्थडे केक बनाया था। उसे उम्मीद थी कि उसके डैड उसे एक साइकिल देने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह आज भी वो उसका बर्थडे भूल गए थे और ये देखकर लुइस बहुत निराश होता है। तभी खिड़की पर उसके डैड दो एलियंस को देखते हैं और अपनी फ्रीज गन लेकर उन्हें पकड़ने जाते हैं। उन्होंने ये बात पूरे टाउन में अनाउंस कर दी थी कि एलियन हम तक पहुंच चुके हैं और आप सभी को सावधान रहना होगा। लेकिन फिर पता चलता है कि वो तो पास ही के दो शैतान बच्चे थे और ये देखकर लोगों को उसके डैड पर बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारे पागलपन की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। फिर अचानक जूम आउट होकर हम स्पेस में आते हैं, जहाँ अर्थ के पास ही एलियंस का एक मदरशिप गुजर रहा था। मोग नाम का एलियन देखता है कि उनका टीवी अर्थ के चैनल्स को कैच कर रहा है और वो ये अपने फ्रेंड्स बाबो और नैक को बताता है। तभी उनकी नजर एक टीवी एड पर पड़ती है जहां एक मसाजिंग मैट्रेस दिखाया जा रहा था और वो सोचते हैं कि काश ये आइटम उन्हें भी मिल जाए, पर इसके लिए उन्हें अर्थ पर जाना होगा और अगले ही पल वो एक पोर्ट लेकर वहां के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हम लुइस को स्कूल में देखते हैं जो अपने केक को जेनिफर के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन मार्लिन और उसके दोस्त आकर उसे बुली करने लगते हैं और मार्लिन कहता है कि तुम्हें जेनिफर से दूर रहना चाहिए। उनके जाते ही प्रिंसिपल वहां आता है, जिसके साथ एक चाइल्ड केयर ऑफिसर थी, और कहता है कि हमें तुम्हारे नेबर से कंप्लेंट मिली है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और इसीलिए ऑफिसर तुम्हें अपने साथ ले जाने आई है। पर लुइस इन सब से मना कर देता है और कहता है कि वो अपने डैड के साथ बहुत खुश है। पर ऑफिसर एक डिवाइस से उसकी टीएस चेक करती है कि ये तो किसी अकेले और उदास बच्चे के हैं। प्रिंसिपल उससे अपने डैड को बुलाने को बोलता है और कहता है कि 3 बजे तक उन्हें मेरे ऑफिस में ले आना। लुइस ये बात अपने डैड को बताने जाता है, लेकिन वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते। तभी उसके डैड की मशीन से कुछ आवाज आने लगती है जो एलियंस के पास होने का साइन दे रही थी, और जैसे ही लुइस खिड़की खोलकर देखता है उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, क्योंकि सामने सच में एक एलियन शिप उड़ रहा था। वो भागकर उनके पीछे जाता है और देखता है कि उनका शिप एक जगह पर क्रैश हो गया है। अब उसे अपने डैड की बातों पर यकीन हो गया था कि वो पागल नहीं बल्कि एक जीनियस इंसान है। जल्दी ही एलियंस और उसका आमना सामना होता है, जहाँ पहले तो वो एक दूसरे को देखकर डर गए थे, पर फिर मोग उसे शांत होने को बोलता है कि तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है और हम तो यहाँ एक मैट्रेस को लेने आए हैं। लुइस कहता है कि तुम तो बहुत अजीब एलियंस हो, जिस पर नैक उसे कहता है कि एलियंस तो तुम लोग हो, हम तो स्पेस के सबसे अट्रैक्टिव क्रीचर्स हैं। ये कहकर वो जाने लगते हैं, लेकिन लुइस उन्हें वार्न करता है कि पहले तुम्हें अपनी शिप को छुपाना होगा, और फिर वो उन्हें शिप के साथ एक बांध में ले आता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि आज लुइस का बर्थडे है और वो अपने स्टाइल में उसे विश करते हैं और कहते हैं कि अब हमें जाकर उस मैट्रेस को ढूंढना होगा। लुइस भी उनके पीछे जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि विंटर फैमिली उस डांस शो के लिए निकल चुकी है।
नैग और उसके दोस्त एक टीवी ढूंढ रहे थे ताकि मैट्रेस की लोकेशन का पता लगा सके। इस पर लुइस कहता है कि विंटर फैमिली के पास एक बहुत बड़ा टीवी है और ये सुनकर तीनों एलियंस उनके घर में घुस जाते हैं। लुइस वापस अपने डैड के पास आता है ताकि उन्हें एलियंस की सच्चाई बता सके, लेकिन पता चलता है कि उसके डैड के इरादे तो बिल्कुल ठीक नहीं हैं और एलियंस को देखते ही वो उन्हें फ्रीज कर डालेंगे। इसीलिए वो उन्हें फिलहाल कुछ नहीं बताता और उनकी डिटेक्टर मशीन को भी छुपा देता है। तभी उसके प्रिंसिपल का फोन आता है जो ऑफिस में उनका वेट कर रहे थे और अब वो चाइल्ड ऑफिसर को लेकर उनके घर आ रहे हैं। उधर वो एलियन टीवी पर उस मैट्रेस को देखते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उसे ऑर्डर नहीं कर पाते और अब उसकी बस कुछ ही यूनिट बची थी। तभी लुइस उन्हें चेक करने आता है और उनके रिक्वेस्ट करने पर उस मैट्रेस को ऑर्डर कर देता है। एलियंस देखते हैं कि लुइस थोड़ा उदास लग रहा है, जिस पर लुइस उन्हें उस चाइल्ड ऑफिसर के बारे में बताता है कि कैसे वो यहाँ उसे चेक करने आ रही है और अगर उसे कुछ भी गड़बड़ नजर आई तो वो उसे उसके डैड से अलग कर देगी। वो बात कर ही रहे थे कि अचानक घर की मेड वहाँ आती है और बचने के लिए वो सब छुप जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि वो एलियंस किसी के भी हेयर खाकर उसी के जैसे बन सकते हैं और मेड से बचने के लिए उन्होंने विंटर फैमिली का रूप ले लिया है। बचा हुआ एलियन एक डॉग में बदल जाता है, लेकिन उनका ये आइडिया ज्यादा देर काम नहीं कर पाता और मेड उनकी असलियत देखकर बेहोश हो जाती है। तभी मार्लिन जो अपने रूम में बैठा हुआ था नीचे उतर कर आता है और देखता है कि लुइस उसके घर में छुपा हुआ है। मार्लिन उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो एलियंस उसके पेरेंट्स बनकर उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अब से तुम लुइस को कभी तंग नहीं करोगे। मार्लिन को उनकी हरकतें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसे उसके रूम में भेज देते हैं। ये देखकर लुइस को एक आइडिया आता है कि क्यों न एलियंस की इस एबिलिटी का फायदा उठाया जाए। ये सोचकर वो अपने डैड के कुछ बाल निकालता है और उधर एलियंस उनकी नेम प्लेट को विंटर फैमिली के घर लगा देते हैं। फिर जल्दी हम प्रिंसिपल और उस ऑफिसर को देखते हैं जो लुइस के घर को चेक करने आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें कोई खराबी नहीं दिखती। प्रिंसिपल को यकीन हो गया था कि लुइस के डैड उसकी बहुत केयर करते हैं और उन्हें इस केस को बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो ऑफिसर ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसे लगता है कि यहाँ दाल में जरूर कुछ काला है। इसी वक्त लुइस के डैड को एक सपना आता है जहाँ बचपन में वो एक एलियन से बचकर भाग रहे थे और देखते हैं कि वो कुछ आइटम्स को एक एलियन शिप में ट्रांसफर कर रहा था। उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को भी बताई, लेकिन उन्होंने उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। तभी अचानक स्मोक की वजह से उनकी आंख खुल जाती है जो अलमारी में बंद उस मशीन से आ रहा था और वो समझ जाते हैं कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं। उधर ऑफिसर और प्रिंसिपल वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी लुइस के असली डैड उनके सामने आ जाते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को एलियंस के बारे में बता रहे थे। लुइस की चालाकी पकड़ी जा चुकी थी और ऑफिसर को उस पर बहुत गुस्सा आता है। ये देखकर लुइस सबको भागने को बोलता है और वो एक सीवर से होते हुए रोड पर आ जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर भी उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और यहीं हम देखते हैं कि वो आइसक्रीम वाला भी उस लेडी पर नजर रखे हुए है। आगे का सीन एक सुपरमार्केट का है जहाँ ऑफिसर एक और बच्ची की ड्रेस को चेक करती है, लेकिन उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। यही जेनिफर लुइस को भागते हुए देखती है और पूछती है कि आखिर प्रिंसिपल तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन जवाब देने से पहले वो एलियंस लुइस को लेकर निकल जाते हैं और जेनिफर अपनी फ्रेंड को लेकर उनका पीछा करने लगती है। लुइस और एलियन बचते हुए उस बांध में आ गए थे ताकि शिप के थ्रू यहाँ से दूर जा सके, लेकिन देखते हैं कि क्रैश के कारण उनका शिप खराब हो चुका है। तब लुइस उन्हें अपने घर चलने को बोलता है कि मेरे डैड के पास ढेर सारे रेडियोस हैं जिससे तुम अपने लोगों तक सिग्नल भेज सकते हो ताकि वो तुम्हें यहाँ लेने आ जाएं। वो खुद भी हमेशा के लिए उनके साथ चलना चाहता था और कहता है कि वैसे भी अर्थ पर किसी को मेरी जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो उसके घर की ओर जाने लगते हैं। इधर जेनिफर एक इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए उनका पीछा कर रही थी और उसने भी उन एलियंस को देख लिया था, लेकिन उसकी फ्रेंड ये सब रिकॉर्ड नहीं कर पाती। वहीं लुइस उन्हें अपने डैड की लैब में लेकर आता है और वो एक रेडियो से मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। तभी नैग की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है जिस पर लुइस कहता है कि ये तो बचपन में उसके डैड ने बनाई थी और नैग को लगता है कि शायद वो ऐसे किसी एलियन को देख चुका है। इसी बीच लुइस अपने डैड के लिए एक मैसेज लिखता है कि एलियंस के बारे में आप बिल्कुल सही थे, लेकिन वो सब बिल्कुल खतरनाक नहीं है और अब मैं भी हमेशा के लिए उनके साथ जा रहा हूँ। ये लिखकर वो वापस ऊपर आता है जहाँ एलियन उसे बताते हैं कि मदरशिप को मैसेज रिसीव हो गया है और वो हमें लेने ड्रैगन पीक पर आने वाले हैं। तभी उसके डैड घर आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसका लेटर पढ़ पाए उन्हें दरवाजे की डोरबेल सुनाई देती है जहाँ विंटर फैमिली की मेड उनसे मिलने आई है और बताती है कि उनकी फैमिली अजीब सा बिहेव कर रही है और वो लोग खुद को मॉन्स्टर में बदल सकते हैं।
लुइस के डैड को लगता है कि विंटर फैमिली ही असली एलियंस हैं और इतने टाइम से लोगों के बीच छुप कर रह रहे थे। वहीं लुइस और एलियंस ड्रैगन पीक जाने की सोचते हैं, लेकिन कार को ड्राइव नहीं कर पाते। तब वो रूह बदलकर मार्लिन के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने अभी अभी एक आउटिंग प्लान की है और तुम्हें गाड़ी चलाकर हमें ड्रैगन पीक ले जाना होगा। मार्लिन देखता है कि लुइस भी उनके साथ है, लेकिन अपने पेरेंट्स के आगे उसकी एक नहीं चलती और वो लोग ड्रैगन पीक के लिए निकल पड़ते हैं। मार्लिन के पेरेंट्स भी शो से वापस आ गए थे और देखते हैं कि घर की हालत बहुत खराब है। तभी लुइस के डैड वहाँ आते हैं, जिनके साथ ढेर सारे लोग थे, और कहते हैं कि विंटर फैमिली ही असली एलियंस हैं और मैं इनका असली रूप सबके सामने ले आऊंगा। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी कुछ नहीं बदलता और लोग एक बार फिर उसे पागल समझकर वापस चले जाते हैं। तभी प्रिंसिपल आकर लुइस के बारे में पूछता है, जिस पर एक पड़ोसी उन्हें बताता है कि मैंने अभी भी उसे विंटर फैमिली के साथ जाते देखा है। वो समझ जाते हैं कि असली एलियंस लुइस के साथ हैं और मार्लिन को भी उन्होंने ही किडनैप किया है, लेकिन गाड़ी पंक्चर होने के कारण वो फिलहाल उनके पीछे नहीं जा सकते। तभी लुइस का ऑर्डर किया हुआ मैट्रेस वहाँ आता है और ऑफिसर कहती है कि ड्रैगन पीक तक हम इस वैन में जाएंगे। ये लुइस के डैड उसका लेटर पढ़ते हैं और उन्हें महसूस होता है कि मेरी वजह से वो खुद को कितना अकेला फील करता है। फिर जल्दी ही वो उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और ऑफिसर उन्हें पीछे से हिट करने लगती है और कहती है कि इतना परेशान मुझे आज तक किसी बच्चे ने नहीं किया। लेकिन तभी सामने एक ट्रक आ जाता है और उससे बचने के चक्कर में वैन क्रैश हो जाती है। उधर लुइस देखता है कि जेनिफर भी छुपकर उनके साथ आ गई है और बातों ही बातों में मार्लिन को सब बता देती है। मार्लिन उन एलियंस को देखकर बहुत डर गया था, लेकिन लुइस उसे समझाता है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर जल्दी ही वो लोग पीक पर आते हैं, जहां लुइस कहता है कि वो हमेशा के लिए इनके साथ जा रहा है और ये सुनकर जेनिफर को बहुत दुख होता है। तभी गाड़ी की आवाज सुनकर वो सब छुप जाते हैं और देखते हैं कि उनके पेरेंट्स भी वहां पहुंच चुके हैं, जिनके साथ वो सन की ऑफिसर भी है। अचानक सबकी नजर ऊपर की ओर जाती है, जहां मदरशिप एलियंस को लेने पहुंच चुकी है और ये देखकर सभी बच्चे ऊपर की ओर भागते हैं। लुइस के डैड उसे रोकने जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इन एलियंस के साथ नहीं जाने दूंगा। इस पर लुइस कहता है कि भला आपको इससे क्या फर्क पड़ता है और आपको तो ये भी याद नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। ऑफिसर ने भी ये सब सुन लिया था और वो कहती है कि अब मुझे लुइस को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके डैड इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करते और कहते हैं कि लुइस ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इरिटेट होकर ऑफिसर उसकी गन छीन लेती है कि अब ये मुझसे नहीं बच सकता। लेकिन तभी वो आइसक्रीम मैन आकर उसे रुकने को बोलता है और बताता है कि इसका असली नाम काइचोन है, जो कि ऑफिसर के भेस में एक एलियन क्रिमिनल है और हमारी एलियन पुलिस काफी टाइम से इसे ही ढूंढ रही थी। इसका काम उदास और अकेले बच्चों के टीयर स्मगल करने का है, जो कि एलियंस के बाल उगाने के काम आते हैं और इसीलिए इसके प्लेनेट पर उनकी बहुत कीमत है। ये सुनते ही काइचोन अपने असली रूप में आती है और लुइस के डैड को याद आता है कि बचपन में उन्होंने इसी मॉन्स्टर को देखा था, जो अपनी शिप में उन टीयर्स को डाल रही थी। फिर बाकियों की मदद से आइसक्रीम मैन उसे अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन काइचोन किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और भागकर सीधा लुइस के पास जाती है, जो उस फ्रीज गन को उठाने की कोशिश कर रहा था। लुइस बचता हुआ अपने एलियन फ्रेंड्स के पास आता है, जो भेस बदलकर काइचोन को अपने पीछे लगा लेते हैं। इससे लुइस उस गन तक पहुंच जाता है और देखते ही देखते काइचोन को फ्रीज कर देता है। सभी लोग ये देखकर रिलैक्स फील करते हैं और आइसक्रीम मैन कहता है कि अब ये हमारी सबसे सेफ जेल में रहेगी। फिर लुइस अपने एलियन फ्रेंड्स को वो मैट्रेस देता है और कहता है कि मैं अब अपने डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो उन्हें अलविदा बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और मदरशिप एलियंस को लेकर निकल जाती है। जेनिफर ये सब अपनी न्यूज में दिखाना चाहती थी और पता चलता है कि फाइनली उसकी फ्रेंड ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। फिर वो लुइस के डैड के साथ एक इंटरव्यू करती है कि फाइनली उन्होंने एलियंस को ढूंढ निकाला है और इससे जल्द ही वो फेमस हो जाते हैं। आगे हम उन्हें लुइस के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहाँ उनकी लाइफ भी बाकी लोगों के जैसे नॉर्मल हो जाती है और लुइस और जेनिफर भी अब क्लोज आ गए थे। एंड सीन में हम उन एलियंस को देखते हैं जो शिप पर उस मैट्रेस को एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।